नमस्कार, आदाब। एक बार फिर आपका दिली इस्तकबाल है, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी सीरीज जिसका नाम है साहित्य के पन्नों से। आज का ये एपिसोड खराज अकीदत पेश करता है उर्दू की नामवर मुनफरद शायरा मोहतरमा परवीन शाकिर को। उन्नीस सौ 1976 से 1994 तक एक नाम बहुत तेजी से उभर कर आया, मुनफरिद लबो लहजे की शायरा परवीन शाकिर का। उनका जन्म 26 नवंबर 1952 में कराची में हुआ। पेशे से टीचर थीं, फिर सिविल सर्विस ज्वाइन की। बहुत जल्द समझ में आने लगते हो जमाने को, बहुत आसान हो, थोड़े बहुत दुश्वार हो जाओ। बला की धूप से आई हूं, मेरा हाल तो देखो, बस अब ऐसा करो तुम साये दीवार हो जाओ। अभी पढ़ने के दिन हैं, लिख ही लेना हाल दिल अपना, मगर लिखना तभी जब लायके इजहार हो जाओ। मैं कब कहती हूं तुम मेरे गले का हार हो जाओ, वहीं से लौट जाना तुम जहां बेजार हो जाओ। मुलाकातों में वक्फा इसलिए होना जरूरी है कि तुम एक दिन जुदाई के लिए तैयार हो जाओ। तेरी खुशबू का पता करती है, मुझ पर एहसान हवा करती है। शब की तन्हाई में अब तो अक्सर गुफ्तगू तुझसे रहा करती है। दिल को उस राह पर चलना ही नहीं जो मुझे तुझसे जुदा करती है। जिंदगी मेरी थी लेकिन अब तो तेरे कहने में रहा करती है। उसने देखा ही नहीं वरना ये आंख दिल का अहवाल कहा करती है। बिछड़ा है जो एक बार तो मिलते नहीं देखा, उस जख्म को हमने कभी सिलते नहीं देखा। एक बार जिसे चाट गई धूप की ख्वाहिश, फिर शाख पर उस फूल को खिलते नहीं देखा। एक लख्त गिरा है तो जड़ें तक निकल आईं, जिस पेड़ को आंधी में भी हिलते नहीं देखा। कांटों में घिरे फूल को चूम आएगी लेकिन तितली के परों को कभी छिलते नहीं देखा। किस तरह मेरी रूह हरी कर गया आखिर, किस तरह मेरी रूह हरी कर गया आखिर, वो जहर
जिसे जिस्म में खिलते नहीं देखा। बीए, एमए और फिर पीएचडी। एक बहुत पढ़ी लिखी खातून, अच्छे लबो लहजे की मालिक परवीन शाकिर का मौजू रहा रोमांस। कमाल ज़ब्त को मैं भी तो आजमाऊंगी, मैं अपने हाथ से उसकी दुल्हन सजाऊंगी। आज के दिन के हवाले से पहले 2-3 शेर और उसके बाद गज़ल। वक्त से कोई शिकायत है ना अफलाक से है, वक्त से कोई शिकायत है ना अफलाक से है, यही क्या कम है कि निस्बत मुझे इस खाक से है। वक्त से कोई शिकायत है ना अफलाक से है, यही क्या कम है कि निस्बत मुझे इस खाक से है। ख्वाब में भी तुझे भूलूं तो रवा रख मुझसे, ख्वाब में भी तुझे भूलूं तो रवा रख मुझसे, वो रवैया जो हवा का खसो खाशाक से है। ख्वाब में भी तुझे भूलूं तो रवा रख मुझसे, वो रवैया जो हवा का खसो खाशाक से है। उन्हें 1976 में आदमजी लिटरेरी अवार्ड मिला। 1990 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से सम्मानित हुई। बहुत कम उम्री में ही उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। नज़्म व नस्र दोनों में ही उनके कलम की ताकत को अदब नवाजों ने महसूस कर लिया था, इसलिए उनकी वक़्त अहमियत अदबी दुनिया में बाज़ रश्क थी। शुरुआती दौर में उर्दू और अंग्रेजी अखबारों में आर्टिकल्स लिखती रही। अपना कलमी नाम बीना रखा। 9 साल तक पढ़ाने के बाद उन्होंने सिविल सर्विस ज्वाइन किया। 1986 में वो सेकंड सेक्रेटरी अपॉइंट हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की। वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है फूल किधर जाएगा। उनका पहला शेरी मजमुआ 1976 में खुशबू के नाम से शाये हुआ, जिसके लिए उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से सम्मानित किया गया। 1980 में उनका मजमुआ सदे बर्म प्रिंट हुआ। 1990 में खुद कलामी, इनकार और कफे आईना उनके शायरी के दिलदादा क़ारीन के हाथों में आया। अपने तमाम मजमूओं को उन्होंने माह तमाम में शामिल किया। उनके आर्टिकल्स को भी उन्होंने यकजा किया और किताबी शक्ल दी। किताब का नाम था गोशाए चश्म। उन्होंने गज़लें भी लिखी और आज़ाद नज़में भी कहीं। उनकी शायरी औरत की नज़ाकत और रोमांस की कड़वाहट को सींचती हुई दिखाई देती है। उनकी शायरी में रोमांस की बुलंदी, खूबसूरती की अजमत, अलहदगी का दर्द, बिछड़ने का कर्ब और दूरियां कुछ इस तरह दिखाई देती हैं कि पढ़ने वाला बहुत देर तक उनके अशार में गुम रहता है। 5 से 10 शेरों में अपनी गजल को मुकम्मल करने वाली परवीन शाकिर की शायरी औरत की वफा, शफकत, रूहानियत, उनसियत और महरूमियों की ना खत्म होने वाली एक बहुत बड़ी गाथा है।
پروین شاکر کی شاعری میں تتلی کا ذکر ملتا ہے جو رومیو کو سمبولائز کرتی ہے. بادلوں کا ذکر ہوتا ہے جو کسی کے پیار کے روپ میں نظر آتے ہیں. بارش کا ذکر بھی آتا ہے جسے افیکشن کے معنی میں لیتی ہیں. آندھی کا ذکر کرتی ہیں جو زمانے کی مصیبتیں درشاتی ہے. اور چاند کا بھی ذکر ہوتا ہے جو اکیلا پن ظاہر کرتا ہے. ان کی آزاد نظمیں سوشل ایشوز کو ٹچ کرتی ہیں، جینڈر انیکوالٹی کی بات کرتی ہیں، عورتوں اور مردوں کے ڈسکرمنیشن کا شکوہ کرتی ہیں، جسم فروشی پر آنسو بہاتی ہیں. ان کی کچھ کویتائیں مل مزدوروں اور کمزور طبقے کے لوگوں کی عکاسی کرتی ہیں. ان کویتاؤں کو پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ انہیں لکھتے وقت وہ کس قدر پریشان ہوں گی، کتنی تڑپی ہوں گی. لیکن شاید اس کو یہ نہیں معلوم کہ خودکشی کے اس معاہدے پر اس نے بقائمی ہوش و حواس دستخط کیے ہیں. اس بھٹی کا ایندھن دراصل وہ خود ہے. کہیں ملے تو اسے یہ کہنا فصیل نفرت گرا رہی ہوں، گئے دنوں کو بھلا رہی ہوں. وہ اپنے وعدوں سے پھر گیا ہے، میں اپنے وعدے نبھا رہی ہوں. کہیں ملے تو اسے یہ کہنا نہ دل میں کوئی ملال رکھے، ہمیشہ اپنا خیال رکھے. وہ اپنے سارے غم مجھ کو دے دے اور ساری خوشیاں سنبھال رکھے. انہوں نے انگریزی شعراء کے کلام کو بھی اردو کی چاشنی میں ڈبو کر اپنے چاہنے والوں کو پروسا ہے. ایلیٹ کی مشہور پویم The Burden of Illegitimate Inheritance کو انہوں نے بے نسب ورثے کا بوجھ اس نام سے لکھا. وہ قطعی نہیں شرماتی اور کھل کر مردوں کے سماج کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں اور عورتوں کو پریرنا دیتی ہیں کہ وہ مردوں کی ڈیپینڈنسی چھوڑ دیں. 26 دسمبر 1994 کو اس عظیم شاعرہ کا انتقال ایک روڈ حادثے میں ہوا. جیسے ہی خبر ان کے چاہنے والوں تک پہنچی، پورا ماحول غم میں ڈوب گیا. جس روڈ پر ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اسے انہی کے نام پر منسوب کر دیا گیا. آئیڈیا جنریٹنگ اسٹوڈیو پروین شاکر کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے. شردھانجلی.